ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए इस क्वेश्चन को एक बार के लिए डील करते हैं। क्या देके रखा हुआ है आपका? यहाँ लिख के रखा है, पहला टर्म लिखिएगा। क्या लिखा है? कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/2 और ये जो कॉट इनवर्स 17 पाई/2, ये दोनों ना हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 13 पाई/2 और 17 पाई/2 की वैल्यू मेरे को पता होती है। क्लियर है आप सभी को? और ऐसे अगर आप देखिएगा तो जैसे ही आप बात करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। क्या लिख रखा है? कॉस इनवर्स कॉस, ये जो 13 पाई/2 है, एक्चुअल में ये क्या, ये 6 पाई प्लस पाई/2 लिख के 6 पाई प्लस पाई/2 लिख के रखा रहेगा। दिस इज कॉस इनवर्स कॉस पाई/2, क्योंकि कॉस 6 पाई प्लस थीटा, तो ये आ गया 2 पाई, 4 पाई, और ये क्या आ गया आपका 6 पाई। तो 6 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। दैट्स वाई यहाँ पे वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, वैसे पाई/2 अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो ये ऊपर वाला चीज आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लाई करेगा तो कॉस पाई/2 कितना होता है? 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स 0 आ जाएगा सर आपका। कितना आ जाएगा सर आपका? कॉस इनवर्स 0 आ जाएगा। अब देखिएगा, कॉस इनवर्स 0 की जब आप बात करेंगे तो कितना होता है कॉस इनवर्स 0? कॉस इनवर्स का आप एक बार एक समय के लिए ग्राफ बनाना चाहे तो ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 है, अगर आपके पास यहाँ पे ये 0 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? पाई/2। मतलब ये कितना आ गया सर आपका? पाई/2 के बराबर आएगा। वैसे ही कॉट इनवर्स के बारे में बात कर लीजिए, तो कॉट इनवर्स कॉट 17 पाई/2, ये कितना लिख के रखा है सर आपका? 8 पाई प्लस पाई/2। वापस से ये कॉट इनवर्स कॉट पाई/2 लिख के रखा है। कॉट पाई/2 कितना होता है सर आपका? 0 होता है। तो आपके पास क्या आएगा? कॉट इनवर्स 0 आएगा। और कॉट इनवर्स 0 कितना होता है सर आपका? पाई/2 आता है। अब बात करते हैं इसका सेक इनवर्स सेक 13 पाई/3। तो क्या लिख के रखा है? सेक इनवर्स सेक, ये क्या लिख के रखा है सर आपका? 4 पाई प्लस पाई/3 लिख के रखा हुआ है। तो ये क्या आएगा? सेक इनवर्स सेक पाई/3 लिखा है। अब सेक पाई/3 की अगर आप बात करेंगे तो कॉस पाई/3 कितना होता है? 1/2। जो सेक पाई/3 होगा डेट विल बी क्या बच्चे? आपका 2 के बराबर होगा। तो ये कितना आ गया? सेक इनवर्स 2 आ गया। और सेक इनवर्स 2 वापस से किसके बराबर होगा? पाई/3 के बराबर। सेक इनवर्स 2 मतलब क्या कि सेक का कौन सा एंगल जिसके लिए इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो सेक का कौन सा एंगल होगा? पाई/3 वाला एंगल होगा, जिसके लिए वैल्यू किसके बराबर होगी? पाई/3, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के बराबर। अब आइए, ये दोनों रह गए आपके पास। क्या है? टेन इनवर्स 10 13 पाई/5। तो देखिएगा, 10 इनवर्स 10 ये आ गया 13 पाई/5। अब ना मैं इसको ग्राफ से एक बार बताता हूँ। तो आपको टेन इनवर्स 10x का ग्राफ पता होना चाहिए। टेन इनवर्स 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, ऐसे करके अगर आपने डिवाइड किया तो ये ऐसे करके अगला लाइन चला जाएगा, फिर डिवाइड ऐसे करोगे तो फिर अगला लाइन ऐसे करके आपका जाता रहेगा। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। ये वैल्यू कितना हो गया? पाई। ये वैल्यू कितना हो गया सर आपका? 2 पाई हो गया। क्लियर है आप सभी का? और अगला एक और लाइन अगर आपने ड्रॉ करना चाहा तो ये लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन कितना आ जाएगा सर आपका? 3 पाई आएगा। अब ये याद रखिएगा, ये जो 13 पाई/5 है, ये कहाँ लाई करेगा? कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि 2 पाई, जैसे 13 पाई को डिवाइड करेंगे तो क्या लिख के रखा है? 2 पाई प्लस में ये लिख के रखा है 3 पाई/5। और जो 3 पाई/5 होता है वो पाई/2 से बड़ा आता है आपका। अगर पाई/2 से बड़ा आता है तो यहाँ पे ये जो अगला जो पॉइंट आता है ना, ये होता है 2 पाई प्लस पाई/2 होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये पक्का जो होगा यहाँ कहीं पे 13 पाई/5 लाई कर। अब देखिए, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है? 1 है। कहां से पास कर रहा है सर? ये 3 पाई, 0 से पास कर रहा है। तो क्या आएगा? y-0 1 टाइम x माइनस का 3 पाई। y इक्वल टू कितना आएगा? x माइनस का 3 पाई आ जाएगा। x का वैल्यू सभी को पता है, तो x का वैल्यू कितना है सर आपका? 13 पाई/5 माइनस का 3 पाई। तो यहां से कितना आएगा? माइनस का 2 पाई/5 आ जाएगा। तो मतलब ये जो लिख के रख, ये जो आपका लिखा हुआ है कौन सा बच्चे? आपका ये वाला, ये वाला। 1 मिनट, ये जो ठीक, तो ये जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू कितना आएगा सर आपका? माइनस का 2 पाई/5 आ जाएगा। क्लियर है? अब लास्ट
बच गया कौन सा, ये साइन इनवर्स वाला। आइए साइन इनवर्स वाला भी एक बार देखिए, साइन इनवर्स साइन 33 पाई/5 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या लिखे रखा है 33 पाई/5। वापस से काम करते इस बार मैं इसको ग्राफ से देखता हूँ। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो आपका ड्रॉ होता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है आपका 0 है, ये पाई होता है, ये आपका 2 पाई, ये आपका 3 पाई, ये आपका 4 पाई, ये आपका 5 पाई, ये कितना हो गया सर आपका 6 पाई आ जाएगा। क्लियर है बच्चे आपका। और ये वाला होता है सर आपका 7 पाई। याद रखिएगा ये जो बीच का यहाँ पे ये जो लाई करेगा जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो 6 पाई प्लस पाई/2 होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका ये जो हाईएस्ट वाला है यहाँ। ठीक है, अब देखिए 33 पाई/, तो अगर इसको देखेंगे तो एक्चुअल में क्या लिखे रखा है 6 पाई प्लस 3 पाई/5, मतलब 6 पाई, और ये जो 3 पाई/5 होगा ये आपका पाई/2 से बड़ा आएगा, मतलब कहीं यहाँ पे ये लाई कर रहा होगा। देखिएगा इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है -1 है बच्चे। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा y -0 -1 x माइनस का 7 पाई, तो y इक्वल टू कितना होगा 7 पाई माइनस x। x की वैल्यू कितनी है बच्चे 33 पाई/5, तो y इक्वल टू 7 पाई माइनस 33 पाई डिवाइड बाय 5, तो y इक्वल टू क्या है एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो देखिए तो अब आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई डिवाइडेड बाय 5, ऐड करेंगे तो देखिए ये -2/5 और प्लस का 2/5 ऐड हो जाएगा, पाई/2 प्लस पाई/2 कितना आ जाएगा पाई प्लस पाई/3, कितना आंसर आ जाएगा 4 पाई/3। 4 पाई/3 कौन सा ऑप्शन है सी, तो ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए।